नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के निर्णय के क्रम में आइए अब हम भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से पीड़ित होने वाले जो ज्योतिषीय सूत्र हैं हम उनकी व्याख्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है, यदि राहु ग्रस्त चंद्रमा लग्न में हो और लग्न से पंचम तथा नवम में मंगल और शनि बैठे हों तो जातक पिशाची होता है। राहु ग्रस्त चंद्रमा लग्न में बैठा हो अर्थात राहु और चंद्रमा ये दोनों लग्न में बैठे हों और त्रिकोण में पंचम तथा नवम भाव में मंगल तथा शनि बैठे हों। राहुग्रस्त चंद्रमा अर्थात राहु और चंद्रमा लग्न में बैठे हों, मंगल और शनि त्रिकोण में बैठे हों, पंचम तथा नवम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक पिशाची होता है। पिशाची का मतलब ऐसे जातक के इष्ट पिशाच होते हैं, वो पिशाच की भूत प्रेत की पूजा करता है ऐसा जातक। अगला बिंदु है, यदि लग्न पर मंगल की दृष्टि हो और षष्ठेश लग्न में सप्तम में अथवा दसम स्थान में बैठा हो तो जातक जादू टोना से पीड़ित होता है। लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या तो सप्तम से सप्तम दृष्टि डाल रहा हो या दसम भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि डाल रहा हो या षष्ठ स्थान में बैठकर के अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देख रहा हो। मंगल लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो और षष्ठेश छठे भाव का स्वामी लग्न में सप्तम में अथवा दसम स्थान में बैठा हो तो जातक जादू टोना से पीड़ित होता है। क्या है? लग्न पर मंगल की दृष्टि हो, षष्ठेश लग्न में सप्तम में अथवा दसम भाव में बैठा हो तो जातक जादू टोना से पीड़ित होता है। यदि लग्नेश मंगल के साथ किसी भी केंद्र स्थान में बैठा हो तथा षष्ठेश लग्न में हो तो जातक जादू टोना से पीड़ित होता है। लग्नेश मंगल के साथ केंद्र में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में अथवा दसम में, इन चार स्थानों में कहीं भी लग्नेश मंगल के साथ बैठा हो और षष्ठेश लग्न में बैठा हो, छठे भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो तो वैसा जातक जादू टोना से पीड़ित होता है। यदि बृहस्पति लग्न, चतुर्थ अथवा दसम स्थान में हो और किसी केंद्र में शनि बैठा हो तो जातक किसी देवतादि के साक्षात्कार होने से पीड़ित होता है। यदि बृहस्पति लग्न में बैठा हो या चतुर्थ में बैठा हो या दसम स्थान में बैठा हो और शनि किसी भी केंद्र में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ, सप्तम अथवा दसम में, क्या है? बृहस्पति लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो या दसम में बैठा हो और शनि लग्न के किसी भी स्थान में बैठा हो तो ऐसे जातक को देवता इत्यादि के साक्षात्कार से पीड़ा पहुंचती है। किसी देवता या अच्छी जो परिस्थितियां हैं, अच्छी आत्माओं से उसका साक्षात्कार होता है और उसके द्वारा वो पीड़ित होता है ऐसा जातक। यदि शनि सप्तमस्थ हो और कोई शुभ ग्रह चर राशिगत लग्न में हो तथा चंद्रमा पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक भूत प्रेत पिशाच आदि के साक्षात्कार से पीड़ित होता है। शनि सप्तम भाव में हो और कोई शुभ ग्रह चर राशिगत लग्न में हो, कोई भी शुभ ग्रह लग्न चर राशि का हो, चर राशि के लग्न की कुंडली हो। चर राशि हम जानते हैं, मेष, कर्क हो गया, तुला हो गया, ये सब चर राशियां हैं। तो चर राशिगत लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शनि सप्तम स्थान में बैठा हो तथा चंद्रमा पापक ग्रह से दृष्ट हो, चंद्रमा को कुंडली में पापक ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो तो जातक भूत प्रेत पिशाच आदि के साक्षात्कार से पीड़ित होता है। ऐसे जातक को भूत प्रेत या पिशाच इत्यादि का साक्षात्कार होता है, इंटरेक्शन होता है, उसके द्वारा वह पीड़ित होता है। क्या है? शनि सप्तमस्थ हो, चर राशिगत लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और चंद्रमा पापक ग्रह से दृष्ट हो, चंद्रमा को पापक ग्रह देख रहा हो तो जातक भूत प्रेत
पिशाच आदि के साक्षात्कार से पीड़ित होता है। यदि शनि और राहु लग्न में हो तो जातक को पिशाच बाधा होती है। सिंपल सा सूत्र है, शनि और राहु एक साथ होकर के लग्न में बैठे हों, किसी लग्न की कुंडली हो, तो ऐसे जातक को पिशाच बाधा होती है। यदि चंद्रमा राहु के साथ लग्नगत हो और शनि तथा मंगल त्रिकोणगत हो तो जातक प्रेतादि से पीड़ित होता है। ये हम पहले 1 नंबर के पॉइंट में सेम चीज है, वही चीज बताया गया है कि चंद्रमा राहु के साथ लग्न में बैठा हो और शनि तथा मंगल त्रिकोण में बैठे हो तो जातक पिशाच आदि से पीड़ित होता है। पहले सूत्र में क्या बताया गया था कि जातक पिशाची होता है, अर्थात उसके इष्ट पिशाच होते हैं, भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानता है या उनकी पूजा करता है। और उसी चीज को बताया गया है कि जातक प्रेत आदि से पीड़ित होता है, अर्थात दोनों स्थितियां ऐसे जातक के साथ बनती हैं। जातक भूत प्रेत में विश्वास करता है, उनकी पूजा करता है और वह भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से पीड़ित भी होता है। अगला पॉइंट है, यदि अशुभ बृहस्पति नवमेश होकर छठे स्थान 8वें अथवा 12वें भाव में स्थित हो तो जातक भूत प्रेत आदि से पीड़ित होता है। अशुभ बृहस्पति, कोई भी ग्रह किन स्थितियों में अशुभ होता है इसको हम जानते हैं। निर्बल ग्रह हो, बृहस्पति निर्बल हो, अस्त हो या शत्रु की राशि में हो, नीच राशि में हो, इस तरह से। और नवमेश हो, नवमेश बृहस्पति अशुभ होकर के छठे में, 8वें में अथवा 12वें स्थान में बैठा हो तो जातक भूत प्रेत आदि से पीड़ित होता है। फिर से जान लें, अशुभ बृहस्पति नवमेश हो और छठे, 8वें अथवा 12वें स्थान में बैठा हो तो जातक भूत प्रेत आदि से पीड़ित होता है। यदि चंद्रमा निर्बल, क्षीण, अस्त, नीच राशिगत, शत्रु राशिगत, पापयुक्त अथवा पापदृष्ट तथा पापग्रह की राशि में होकर छठे, 8वें अथवा 12वें भाव में स्थित हो तो जातक भूत पिशाच आदि से पीड़ित होता है। यहां चंद्रमा के निर्बल होने के जितने भी क्लॉज हैं सब बता दिए गए हैं। तो बताया गया कि यदि चंद्रमा निर्बल हो, क्षीण स्थिति में हो, अस्त हो, नीच राशिगत हो, शत्रु राशिगत हो, पापयुक्त हो अथवा पापदृष्ट हो तथा पापग्रह की राशि में होकर के छठे, 8वें तथा 12वें भाव में अथवा 12वें भाव में बैठा हो तो वैसा जातक भूत प्रेत पिशाच आदि से पीड़ित होता है। अब देखिए, चंद्रमा के निर्बलता का जो रेशियो देखना है वो किस हद तक निर्बल है। अगर बहुत ज्यादा निर्बल है, बहुत सारी अशुभ परिस्थितियां चंद्रमा के साथ स्थित हैं तो जातक पर उतना ही अशुभ प्रभाव पड़ेगा, वो भूत पिशाच प्रेत आदि से उतना ही ज्यादा पीड़ित होगा। और यदि कम निर्बलता है तो उसके हिसाब से जो है सो उस पर कम प्रभाव पड़ेगा। अगले वीडियो में हम जातक में नपुंसकत्व का जो रोग होता है हम उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।